आदिवासी बचाओ मोर्चा के तत्वाधान में आज हम लोग महामहिम राज्यपाल से मिले। राज्यपाल ने स्पष्ट जवाब दिया कि जो आज़ादी के पहले हो गई, अब होने वाला नहीं है। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। नमस्कार, केवल सच न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती मिश्रा। इस वक्त मैं राजभवन के समीप मौजूद हूं, जहां आदिवासी बचाओ मोर्चा के द्वारा राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा गया है। दरअसल कुछ दिनों से कुर्मी समाज के द्वारा एसटी सूची में शामिल करने को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन की जा रही है और आदिवासी समाज इसका विरोध करता आ रहा है। इसी क्रम में 20 सितंबर को कुर्मी समाज के द्वारा रेल रोको डहर छेको आंदोलन चलाया गया, जिसे असंवैधानिक करार देते हुए आदिवासी बचाओ मोर्चा के कुछ नेता आज राज्यपाल से मिलने और ज्ञापन सौंपने आए थे। तो चलिए चलते हैं आदिवासी बचाओ मोर्चा के नेता प्रेम साई मुंडा, गीता शिवराव के पास और जानते हैं कि राज्यपाल से क्या कुछ बातें हुई, राज्यपाल से क्या आश्वासन मिला। चल के उनसे जानते हैं। आदिवासी बचाओ मोर्चा के तत्वाधान में आज हम लोग महामहिम राज्यपाल से मिले। राज्यपाल ने स्पष्ट जवाब दिया कि जो आज़ादी के पहले हो गई, अब होने वाला नहीं है। और हम लोगों ने मांग पत्र के रूप में जो कुर्मी समाज के लोग और उनके नेता जनजातीय सूची शामिल करने के लिए जो आंदोलन कर रहे हैं, उनके विरोध में हम लोग आज ज्ञापन दिए। ज्ञापन देने के बाद हम लोग देश के महामहिम राष्ट्रपति से मिलेंगे और गृह मंत्री से मिलेंगे। मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं 2-3 बिंदु पर। संवैधानिक तौर पर टीआरआई ने खारिज कर दिया है। यदि आप संविधान मानते हैं तो संविधान के तर्ज पर आइए। दूसरी बात है, भारत सरकार के जो कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांत के आधार पर जो 18 बिंदु आते हैं आदिवासी बनने का, आदिवासी सूची शामिल होने का, उसमें एक भी नहीं आता है। इसलिए हम लोग कुर्मी समाज के जो मांग कर रहे हैं वो असंवैधानिक है, गैर कानूनी है और ऐसा ही रहा तो राज्य में अराजकता की पैदा स्थिति होगी। हम अपील करना चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से कि हे कुर्मी भाई, आपने अलग राज्य के लिए आंदोलन किया, हम लोग मिलजुल करके और भी मुद्दे हैं, स्थानीय नीति है, पेशा कानून है, जमीन लूटी जा रही है, बाहर के लोग यहाँ के नौकरी कर रहे हैं, सभी मुद्दे पर लड़ाई करने की जरूरत है। और हम यही कहेंगे कि यदि वो लड़ाई को आगे बढ़ाया जाएगा तो हम लोग भी बढ़ेंगे और यहीं पर नहीं रहेगी। आदिवासी समाज बिल्कुल ही लोकतांत्रिक मूल्यों को रखते हुए आगे बढ़ने का काम करेगा। देखिए, आज हम लोग राज्यपाल झारखंड, उनसे हम लोग की मुलाकात हुई और हमने जो अभी 20 तारीख से जो पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में रेल रोको डहर छेको का जो अभियान, जो कुर्मी समुदाय द्वारा आदिवासी सूची में, जनजाति सूची में शामिल होने के लिए जो ऐलान किया गया था और उन्होंने उस दिन उसको अंजाम भी दिया, उसी के विरोध में हम लोग तो पहले से ही विरोध में कर रहे हैं इसका, क्योंकि इन्होंने 2001 से जो झारखंड गठन के राज्य के गठन होने के बाद से जो आदिवासी सूची में शामिल किए जाने की इन्होंने मांग की, तो उसके मद्देनजर जो है 2004 में झारखंड जनजातीय शोध संस्थान, जिसको टीआरआई भी बोलते हैं, उसके द्वारा जो है शोध प्रतिवेदन जो है वो तैयार किया गया, जो 6 महीने के गहन और बहुत सारे मतलब फील्ड वर्क के अलावा जो बहुत सारे जो रेफरेंसेस थे, जो पुराने समय से लेके वर्तमान समय तक का, उसके आधार पे जो रिपोर्ट तैयार हुआ है, एथनोग्राफिक स्टडी रिपोर्ट, उसके आधार पे इनका जो है दावा कहीं से भी सही नहीं बैठता है। 1913 का जो नोटिफिकेशन, जो इंडियन इनहेरिटेंस एक्ट, मतलब भारतीय उत्तराधिकार
उत्तराधिकार अधिनियम का जो ये हवाला देते हैं, जिसमें कुर्मी को लिस्ट में अन्य आदिवासियों के साथ में उनको शामिल किया गया है। मगर 1938 का जब हम लोग देखते हैं नोटिफिकेशन, जो तब उसमें हम लोग पाते हैं कि उनको वहाँ से हटा दिया गया है। कारण ये है कि 1913 का नोटिफिकेशन के बाद इन्होंने इस बात का कड़ा विरोध किया कि कुर्मी जो है क्षत्रिय जो है जाति के हैं, शिवाजी महाराज के वंशज हैं, और इसीलिए वो आदिवासी का जो है इसमें शामिल नहीं किया जाए लिस्ट में। और इसका विरोध करते हुए इन्होंने जो है अपना ज्ञापन भी सौंपा है, और विरोध इतना किया कि उनको 1921 में जब अगला जो जनगणना जब हुआ इस देश में 1921 में, तो हम लोग पाते हैं कि इनको कुर्मी क्षत्रिय हिंदू के बतौर जो है इनकी जनगणना हुई देश भर में। और इसके बाद 1931 में जो आपका उड़ीसा और बिहार का जो संयुक्त सेंसस रिपोर्ट आता है, उसमें भी इनको जो है आदिवासियों की जो 2 इंपीरियल टेबल के सूची में इनको कहीं नहीं रखा जाता है। बस ये मेंशन किया गया कि ये एग्रीकल्चर बेस्ड कम्युनिटी है, एग्रीगेरियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, चरवाहा और खेतीहर के इसमें भी इनका जिक्र हुआ है, और इस तरह से जो है ये आदिवासी सूची में शामिल नहीं हुए हैं। तो यही हमारा है कहना कि 2001 से जो इनकी मांग थी वो बार बार जो है पार्लियामेंट हाउस, संसद में और साथ में विधानसभा में बार बार उठती तो रही है, मगर 2004 का जो शोध प्रतिवेदन है, जो एथनोग्राफिक स्टडी रिपोर्ट के आधार पे और काका कालेकर की कमेटी की जो अहर्ताएं हैं, मानक बने हुए हैं, उसके अलावा लोकर कमेटी जो 1965 का उसके जो मानक बने हैं, उसमें ये कहीं से भी खरे नहीं उतरते हैं। यही कारण है कि इनकी जो है मांग को बार बार संविधानिक जो इसमें आपका आता है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, गृह मंत्रालय भारत सरकार, वहां पर से रिजेक्ट किया जाता है, और साथ ही साथ ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो भारत सरकार, वो भी इसको लगातार अमान्य कर रही है इनकी मांगों को, इन्हीं सब अहर्ताओं और मानकों को मद्देनजर रखते हुए। राज्यपाल से आज मुलाकात की, क्या कुछ? नहीं, निश्चित रूप से, क्योंकि वो उन्होंने बताया कि मैं भी तो 30 बरस से, मतलब 3 दशक से मैं संसद में रहा, पार्लियामेंट हाउस में रहा, कभी भी इनकी मांग जो है इस तरह से कभी भी नहीं उठी है, और गाहे बगाहे जो इनका जिक्र करते कि हमने मांग उठाई है, मगर वो जो है संवैधानिक तौर पे इनको जो है उन अहर्ताओं के नहीं शामिल होने के कारण ही इनको बार बार खारिज किया गया है। 2018, 2006-7, फिर 15, उसके बाद 18 में फिर से TRI को रिक्वेस्ट किया गया कि अद्यतन रिपोर्ट दी जाए। उसमें भी इन्होंने 2004 का ही जो शोध प्रतिवेदन का हवाला दिया। 2022 में आपका जो फरवरी के महीने में एक बार फिर से इन्होंने जो बात रखी, तो तत्कालीन निदेशक ने जो है उन्होंने जो उसमें अपनी टिप्पणी की है कि बार बार जो है ये अद्यतन रिपोर्ट मांगते हैं, जबकि एक बार जो है जो स्टडी रिपोर्ट में बातें आ गई हैं तो उसको दोहराते रहने का कोई मतलब नहीं है। और जब इस तरह से इन्होंने देखा कि इनकी बातों को खारिज कर दिया गया है अंततः, तभी इन्होंने 20 सितंबर 2022 को इन्होंने रेल रोको डहर छेको वाला कार्यक्रम 2022 से शुरू किया, क्योंकि संवैधानिक रूप से जब आप नहीं कर पा रहे हैं तो असंवैधानिक रूप से, मतलब रेल रोकना एक बहुत बड़ा सेक्टर है रेलवे, और जब उसमें इतने यात्री जो हर मतलब क्या बोलेंगे, हर वर्ग के लोग जो उसमें
करते हैं और ये जो पूजा का समय है सब बहुत पहले से अपना रिजर्वेशन करवा के रखते हैं, उनको घोर असुविधा का सामना 2022 के 5 दिन के रेल रोकने के परिचालन रोकने के अंतर्गत हुआ। और जो है इसको फिर 2023 में इन्होंने जब देखा कि उनकी मांग नहीं पूरी हुई तो 23 में भी इन्होंने ऐलान किया था 20 सितंबर 2023 को। और मगर उस बार हम लोगों ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और जो भारत सरकार राज्य सरकार को हमने चेताया था कि अगर इस तरह की कोई भी बात होती है, क्योंकि संवैधानिक अगर संस्थान इनकी चीज़ों को नहीं मान्यता दे रहे हैं तो इनके राजनीतिक दबाव में आके कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिससे आदिवासी समाज को असुविधा हो। और जो है क्योंकि बहुत दशकों से सदियों से आदिवासी समाज इनके हाथों जो है भेदभाव और जातिगत जो है भावना का जो है ये झेलते आया है।